बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। राइट, लाहौर में 16 नवंबर को डिफेंस फेज़ 7 में एक वाक़या बड़ा नाखुशगवार सा, बड़ा दिलखराश सा वाक़या पेश आया था। एक कार एक्सीडेंट हुआ जिसके नतीजे में 6 लोग जो हैं, एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो हैं वो हलाक हुए थे। उसके बाद वो कहानियाँ डिफरेंट चलती रही, डिफरेंट दफ़ात उस FIR में शामिल करती रही पुलिस, क्योंकि कोई उसकी बच्चे की उम्र अफनान की 14 बताता रहा, कोई 17 बताता रहा। फाइनली वो टेस्ट हो रहे हैं, फाइनली उसकी उम्र क्या है उसका भी तय कर लिया जाएगा। टेस्ट के मेडिकल और तिब की मदद लेते हुए फाइनली डिसाइड हो जाएगा कि हाउ ओल्ड ही इज़। सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल ये है कि उस हादसे के बाद जो लाहौर के शहरियों के साथ और बाकी जो सिटीज़ हैं वहाँ के रेजिडेंट्स के साथ पुलिस की जानिब से हो रहा है, इज़ दैट जस्टिफाइड और दैट इज़ंट जस्टिफाइड। अलीज़ा बाजवा साहब के रिमार्क्स हैं, जनाब के जो भी सेक्टर इंचार्ज होगा, जिस किसी एरिया में भी कोई जुवेनाइल या माइनर की वजह से हादसा पेश आएगा, वहाँ का ट्रैफिक का सेक्टर इंचार्ज और मुतालिका जो SHO होगा वो ज़िम्मेदार होगा। फेयर इनफ, मैं कानून तो नहीं जानता कि इसके ऊपर कानून क्या कहता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, लेकिन अफनान जैसे वाक़यात की जितनी भी मजम्मत की जाए, जितना भी पेरेंट्स को इनकरेज किया जाए कि बच्चों को गाड़ी में नहीं बैठने देना, भाई ड्राइविंग सीट पर नहीं आने देना, उतना ही कम है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि कल मैं भी रोड पे आ रहा था तो मुझे मॉल रोड के साइड पे रोड निकलती है, डेविस रोड, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस ने रोका। ही न्यू मी, जिन साहब ने मुझे रोका मुझे जानते थे, फिर उन्होंने बड़ा बाइज्जत तरीके से मुझे कहा जी ड्राइविंग लाइसेंस चेक करवा दें। मैंने निकाल के दिया। एंड बिलीव यू मी कि लाहौर में रहते उम्र गुजर गई और बड़े अरसे के बाद मेरा ड्राइविंग लाइसेंस किसी ने मेरे से पूछा। दो कि मैं ड्राइवर भी रीजनेबल था कि बहुत कम स्पीड में चलाना एंड एवरीथिंग, बट इट्स गुड, ड्राइविंग लाइसेंस चेक होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम आए दिन फुटेजेस आ रही हैं हवालातों में से, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे पीछे बैग डाले हुए, वो बेचारे हवालातों में डाले हुए और FIR हो रही हैं, पर्चे हो रहे हैं उनके ऊपर। इसके ऊपर कानून क्या कहता है, साइकोलॉजिकली हमें किस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आज के शो में थोड़ा सा इसको खंगालने की कोशिश करेंगे। मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। सफदर शाहीन साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, मेरे साथ इस टाइम स्टूडियो में मौजूद हैं। अली अजमल साहब हैं, हमारे नफ्सियात हैं, ये दोनों साहिबान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और कुछ चालान रिक्शा यूनियन जो है उनकी तरफ से भी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनके चालान बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। सो गालिबन मजीद गौरी साहब भी कुछ देर में हमें ज्वाइन कर लेंगे, रास्ते में थे स्टक इन ट्रैफिक समवेयर। सफदर भाई अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? आपकी दुआ। सफदर भाई, सबसे पहले इसके ऊपर कानून क्या कहता है कि क्या जुवेनाइल या जो 18 साल से कम के बच्चे हैं जो ड्राइविंग करते हैं, बाइक चला रहे हैं या गाड़ी चला रहे हैं, उनके बारे में कानून क्या कहता है? रसम, सबसे पहले तो ये है कानून का मकसद है सोसाइटी में बैलेंस क्रिएट करना, और बैलेंस इस तरह क्रिएट करना कि गैर कानूनी काम को कानून में कन्वर्ट करना और गैर कानूनी काम करने की इजाज़त ना देना। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से कानून की हुक्मरानी ना तो हो सकी है, ना होती नज़र आ रही है। हम एक मॉब की तरह रिएक्ट करते हैं, जैसे अभी आपने ख़ुद कहा कि वो जज साहब ने बड़ा अच्छा ऑर्डर किया कि क्यों बच्चों को मोटरसाइकिल चलाने देते हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि स्कूल के बच्चों को पकड़ के हवालात में बंद कर दें, स्कूल के बच्चों को पकड़ के उनके करियर तबाह कर दें, उन पे FIR दे दें, उनके साइकोलॉजिकल मेंटल इफ़ेक्ट, उनकी सोसाइटी में इज़्ज़त, या कल को वो कहीं स्टडी के लिए बाहर जाते हैं तो उस वक्त उनका क्या होगा, या आने वाले वक्त में वो किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में जाते हैं तो वहाँ जो है उनके साथ क्या होगा, यानी उनका करियर टोटली आप यू आर पुटिंग एट स्टेक। क्यों? एक छोटी सी गलती है। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर अफनान ने एक डेलिब्रेट एफर्ट की है, जो भी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो हर बच्चा उसी तरह कर रहा है। कानून को आपने देखना है। देखें, सबसे पहले अगर एक आदमी का डायबिटिक फुट है तो उसका अगर पाँव काट दिया जाता है तो मुबारकबाद मिलती है जी कि पाँव कट गया, बंदा बच गया, ठीक बात। अगर वही डाकू या डकैत एक उंगली काट के अंगूठी उतार ले तो अफसोस, उसको 336 लगती है, मिनिमम 14 साल कैद है। बिल्कुल ठीक। तो आपने ये चीज़ देखनी है। हमारे यहाँ जो पुलिस है बदकिस्मती से वो अपना मुद्दा किसी पे भी डालने के लिए किसी भी एक्सटेंट तक चली जाती है। फेयर इनफ, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। जहाँ तक कानून की बात है, सबसे पहली बात तो ये है कि कानून ये कहता है, मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस, कि किसी भी तरीके से कोई भी शख्स जिसके पास मोटर है, बाइक है, वो उसको कानूनी लवाजमात पूरे किए बगैर नहीं चलाएगा। उसमें उसकी रजिस्ट्रेशन है, उसमें उसके टोकन पे होना, और उसमें उसका ड्राइविंग लाइसेंस है जो ड्राइवर है उसका, ठीक है। अब हमारे यहाँ आज जो काम हुआ है, देखिए कानून, जर्मी बेंथम ने कहा था कि लॉन्ग स्टैंडिंग ट्रेडिशंस या हैबिट्स या सोसाइटी के एक्सेप्टेड नॉर्म्स को हम कानून का दर्जा दे देते हैं, जिसको कन्वेंशन भी हम बोलते हैं।
आप पाकिस्तान से जब से बने हैं आज तक आपने इस लेवल पे जाके कभी भी लाइसेंस चेक नहीं किए। अगर आज करने हैं तो बाबा उनको थोड़ा सा टाइम दें, वार्निंग दे दें, मैक्सिमम ये करें मोटरसाइकिल बंद कर दें। अब बच्चों को पे पर्चे ना दें। स्कूल यूनिफॉर्म के अंदर बच्चे स्कूल यूनिफॉर्म, वही तो कह रहा हूँ कि अब वो बच्चे फॉर एवर पुलिस के अगेंस्ट हो जाएंगे। वो किसी भी सूरत आप उनको जितना मर्जी समझाएंगे, उसको जितना मर्जी आप जस्टिफाई लेकिन वो ट्रॉमा से नहीं निकल सके, ट्रॉमा से नहीं निकल सकते। पुलिस के ऐसे कोई चीज़ नहीं है कि पुलिस उनको पकड़ के। अब दूसरी बात यहाँ पे आ जाए, अगर पुलिस का ये मौक़िफ़ जो भी अभी आप लेंगे, वो कहेंगे जी ये जुर्म है तो हमने इसलिए पर्चे दिए हैं, लॉ ये कहता है। ठीक है, लॉ कहता है, मैंने लॉ की एक मिसाल दी है कि लॉ इस तरह नहीं कहता, लॉ प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन उसकी चाह रहा है। और दूसरा लॉ ये कैसे कहता है कि उन बच्चों को आप हवालात में बंद कर दें। लॉ तो ये कहता है कि अगर ऐसा हो गया है, कहीं को 7 जुर्म हो गया किसी माइनर से, तो आप उसके लिए सारे अरेंजमेंट्स अलहदा करेंगे, इन्वेस्टिगेशन अलहदा करेंगे, उनकी जेल अलहदा होगी, उनको रखेंगे अलहदा। आप हार्डन क्रिमिनल्स के साथ उनको बंद करके आप उनके साथ वही सलूक कर रहे हैं कि जो हार्डन क्रिमिनल्स के साथ करते हैं। इसका मतलब है यू आर ऑफरिंग देम, उनको खुद से कल्प्रिट बना रहे हैं मुजरिम, कि आप आने वाले वक्त में ये करेंगे और आप आने वाले वक्त में ज़्यादा बड़े क्रिमिनल बनेंगे। अच्छा सफदर भी, इस पे मुझे थोड़ा सा वक्त मेरा बरतानिया में गुजरा डिग्री के टाइम के ऊपर। वहाँ पे जो कायदे कवानीन थे कि आपने ड्राइविंग लाइसेंस लेना, पहले आपको लर्नर मिलेगा। उस लर्नर के ऊपर आपको मोटर बाइक जो थी 60, 70, 80 वो सीसी जो थी वो चलाने की इजाज़त होती थी। और वो एक छोटा सा कोर्स होता था कि 15 दिन का आपने वो 2-4 घंटे लेसन डेली लेना है, तो 2 घंटे का लेसन, और उसके बाद आप मोटर बाइक चला सकते हो। क्या पाकिस्तान के अंदर भी लर्नर के ऊपर हम मोटर बाइक चला सकते हैं? जी बिल्कुल, लर्निंग सबसे पहले लर्निंग यहाँ बनता है और लर्नर के लिए आप मोटर बाइक चला सकते हैं। वो एक टेस्ट है आपका भी और महकमे ने भी आपको उसी लर्निंग लाइसेंस के दौरान आपको चेक करना है, और उसके बाद आपका रूटीन का जो मैच्योर ड्राइविंग लाइसेंस है या लाइसेंस है वो जारी होगा। लर्निंग के दौरान आप बिल्कुल 110% गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उसकी स्पीड आप वो नहीं कर सकते जितनी स्पीड एक आम ड्राइवर कर सकते हैं। आपने मोहतात, और गाड़ी के ऊपर आपने लिखवाना है लर्नर। हाँ, दूसरी बात ये है कि वहाँ पे स्टिकर लगा होगा कि लर्नर है ये, ताकि अगर किसी को दाएं बाएं वाले को नहीं पता तो वो आपसे उस एक्सपर्टी या स्किल्ड ड्राइविंग की तवक्को ना करें। वो उसको पढ़ के वो आपको खुद रूम दे, इतनी जगह दे कि मोहतात होकर चलाया। यस, मोहतात होकर। फेयर इनफ। अली अजमल साहब कैसे हैं भाई, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। साइकोलॉजिकली इस पे ऊपर मैं थोड़ा सा ज़्यादा बात करना चाहूँगा कि जो बच्चों के साथ हो रहा है, अफनान वाली साइकोलॉजी क्या थी कि जो इस हादसे का मूजब बनी? लेट्स स्टार्ट विद दैट और फिर आगे चलते हैं। जी देखिए, इसमें इसके मुख्तलिफ एंगल हैं। सबसे पहले तो जिस बच्चे का आपने जिक्र किया, यकीनी तौर पे जो उसकी मेंटेलिटी है, आप देखिए ना कि अपब्रिंगिंग किस तरह से उस बच्चे की गई कि कुछ नहीं है जी, कर दो, देख लेंगे। आप देखें कि ये एक बड़ा एक मेंटेलिटी का प्रिंसिपल है कि जब कोई भी हमारा बच्चा कोई भी ऐसी काम करता है, कोई ऐसी हरकत करता है जो नापसंदीदा होती है, तो आम तौर पे पेरेंट्स उसकी डांट डपट करते हैं कि ये आपको नहीं करना। अब इस तरह से ये बच्चों की लर्निंग होती है कि आप जिस चीज से बच्चे को रोकेंगे, बच्चा वो डरेगा कि अगर मेरे पेरेंट्स को ये मेरी बात का पता चल गया तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे, इससे बच्चे बाज रहते हैं। ये एक बड़ी एक नॉर्मल सी एक लर्निंग का एक प्रिंसिपल है। अब लेकिन अगर पेरेंट्स ही बच्चे को इस तरह से कहेंगे, या अगर जिस तरह से घर में बातें पेरेंट्स करेंगे और नहीं देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, हम ये हम वो, तो इसमें जो बच्चों के मासूम दिमाग हैं उनमें एक हद तक एक रेकलेसनेस की कैफियत आ जाती है। अब वो क्या करते हैं, क्योंकि बहरहाल बच्चों में और अडल्ट में फर्क है। अब बच्चा ये समझता है जी कि जी सारी दुनिया शायद मेरे इर्द गिर्द घूमती है, अब मैं तो कुछ भी कर लूं, कुछ भी मैं कर लूं तो मैं निकल जाऊंगा। तो ये एक इस तरह की मेंटेलिटी की अक्कासी करती है। असल में जो देखिए जो माइंड मेकिंग होती है ना, वो चाहे आप कलेक्टिव माइंड हो, किसी कौम का माइंड हो, या किसी बच्चे का हो, किसी भी अडल्ट का हो, आम तौर पे 2 चीजें होती हैं। या तो हम खुद अपने ऊपर कदगन लगाते हैं, खुद राइट रॉन्ग का फैसला करते हैं जी कि ये मेरे मॉरल्स हैं, ये मेरा ज़मीर है, मैंने ऐसे करना है और ऐसे नहीं करना। या दूसरा फिर हमें होता है कि हमारे जो सिग्निफिकेंट अदर्स हैं, दूसरे हमारे ऊपर कुछ प्रिंसिपल, कुछ सेटिंग करते हैं। अब पेरेंट्स जब इस तरह से बच्चों को करेंगे, इस तरह से बच्चों की तरबियत करेंगे, या बच्चों को इस तरह के खुद प्रमोट करेंगे इस तरह का बिहेवियर, तो फिर बच्चे तो जाहिर बात है हदों से बाहर भी निकलेंगे। उनको तो पता ही नहीं अभी अच्छे बुरे का, उतने तो है एग्जैक्टली अच्छे बुरे का। देखिए, एक तो इनको पता नहीं है, दूसरा फिर उस तरह से पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है ना जी, एक पर्सनैलिटी बिल्डिंग है। हर शख्स जो है वो अपने इन्वायरमेंट की और जेनेटिक की पैदावार है। हमें इन्वायरमेंट कैसा मिला, हम उस तरह से आम तौर पे ज्यादातर चांसेस है वैसे हो गए।
ठीक अब है। हमें अगर इन्वायरमेंट इस चीज को प्रमोट करेगा कोई जुर्म को, तो फिर हमारी जो पर्सनैलिटी बनेगी उसमें रेकलेसनेस होती है, उसमें एक हद तक नेगेटिव हद तक बगावत, जो कि एक बगावत तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी उसका निकलता है, लेकिन एक नेगेटिव किस्म की बगावत होती है, और वो फिर क्या करती है, वो फिर इस तरह के जुराइम में लोगों को मुब्तला करने का थोड़ा सा एक इससे ड्रामा आगे है। चलते हैं। अब उन बच्चों की बात करते हैं कि जो आए दिन आप और मैं, हम तमाम लोग विटनेस कर रहे हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, डिजिटल मीडिया के ऊपर, आए दिन पुलिस की इवन जानिब से, मैंने कुछ हैंडल्स देखे, पुलिस की जानिब से जुवेनाइल और माइनर्स जो थे उनकी हवालात के पीछे से कोई शायद कोई पुलिस में वो साहब अफसर हैं, उन्होंने ट्वीट की हुई थी अगले दिन और बाद में ट्वीट डिलीट हो गई गालिबन। उन बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, अभी हम उनको कैसे इफेक्ट कर रहे हैं और कैसे उनकी काउंसलिंग की जा सकती है? देखिए, ये बहुत ही बुरा इम्पैक्ट होगा उनकी तो जहनीत पे, उनकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग क्या होनी। हम तो अगर ऐसा कर रहे हैं तो हम तो अपनी कौम का मुस्तकबिल डैमेज कर रहे हैं। ऐसा बच्चा जिसने चलें जी जुर्म नहीं किया, एक ट्रैफिक है, ठीक है, ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये क्राइम के जिम्मे में नहीं आता। आपने क्या किया? क्राइम है, इट इज अ क्राइम। यस, देखिए वो क्राइम इन अनदर हार्डकोर क्राइम आप नहीं कह सकते, बट इट इज अ क्राइम। लेकिन ये एक ऐसा रॉन्ग है कि जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशन इसमें हम ब्रेक करते हैं ऑब्वियसली। तो अगर इसमें बहरहाल इस चीज को प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए, ट्रैफिक के कवानीन जरूरी हैं, हर शहरी की जिम्मेदारी है, हमारी सिविल ड्यूटीज है, लेकिन क्योंकि ये कोई हीनियस क्राइम नहीं है, आप इस बेस पे हवालात में बच्चों को भेज रहे हैं, आप उनकी मेंटल हेल्थ को इस तरह से डिस्टर्ब कर रहे हैं और डैमेज कर रहे हैं, अब तो वो ओवर थिंकिंग में चले जाएंगे बच्चे, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और हत्ता के डिप्रेशन में भी जा सकते हैं वो बच्चे। अब इसमें देखें एक चीज जब अभी डिस्कस भी हो रही थी, मुख्तलिफ चैनल्स पे डिस्कस होती है जी, ये तो जी चले बहरहाल अच्छा काम ही हो रहा है एक तरह से कि हमने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन सख्त किए हैं, लेकिन देखें आप इसका एक दूसरा पहलू देखें। मैं बाहिसियत माहिर नफ्सियात ये समझता हूं कि ये एक बहुत अच्छा एक डाइवर्जेंट टैक्टिक है कि जी कानून हरकत में आया कि अब सारे मामले को खटाई में पड़ गया कि उसने भी ट्रैफिक वायलेशन की, उसने भी की, और भैया वो कानून हरकत में आए, जिसने काम किया उसको सजा देना, उस पे फोकस करें ना। ये जो डाइवर्जेंट टैक्टिक्स यूज हो रहे हैं कि अब जी सारी चीज कोई खटाई में डाल दो कि 10-15 लोगों को या 10-15-100 लोगों को ट्रैफिक चलान कर दो, उनको अंदर बंद कर दो कि जी अब उनके केसेस चलें और बड़ा एक डिफरेंट किस्म का केस लॉ जो है वो डेवलप हो ताकि कुछ ना कुछ चीजें मिले। तो देखिए सबसे पहले इसमें मेंटेलिटी की जहां तक आपने बात की तो हम यकीनी तौर पे ये कोई अच्छी बात नहीं है। एक बड़ा एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है थेराप्यूटिक ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उसमें हम ये देखा जाता है कि ये जो कानून हरकत में आया है या जो भी कानून अमल कर रहा है इससे लोगों की ज़हनी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि बहरहाल कानून में हमने चीज़ों को रेगुलेट करना है, लेकिन अगर हम इसी तरह से रेगुलेट इस तरह से करें कि लोग जो हैं वो रेगुलेट होने की बजाय, ठीक होने की बजाय ज़हनी मरीज ही बन जाए, तो हम मेरा ख्याल है कुछ ठीक नहीं कर रहे। फेयर इनफ। सफदर भाई इसमें ना रिसेंटली ये डिस्कशन बड़ी, हर घर के अंदर ये डिस्कशन हो रही है, उसमें आके मुझे आज ही दफ्तर में इसके ऊपर शो से पहले बात करते हुए दोस्त ने लॉजिक दी कि यार देखो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास है, उनके बच्चे भी कमाते हैं, तो अगर वो मोटर बाइक के ऊपर सफ़र नहीं करेंगे तो वो जो कमाते हैं उससे कहीं ज़्यादा तो वो रिक्शों के ऊपर और वैन के ऊपर खर्च कर देंगे, तो हमारे पास वे आउट ही को नहीं। इनको चाहिए कि ये 18 साल से उम्र कम करके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 16 साल उम्र कर दें। अब डू यू थिंक इट्स अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन, या लॉ इसकी इजाज़त दे सकेगा कल को कि जी चले हम उम्र कम करके 16 साल ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कर देते हैं? मेरा ख्याल है लॉ तो जी सोसाइटी के मुताबिक बनता है और सोसाइटी के मुताबिक होना चाहिए। उसकी मिसाल ये देता हूँ जी कि जैसे एक बच्ची घर से भाग के अगर शादी करती है तो लॉ ये कहता है कि उसकी एज जो है 18 साल ये होनी चाहिए, अदरवाइज़ वो वली के ज़रिए शादी करेगी। ठीक है। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती गई तो उन्होंने देखा कोर्ट्स ने कि मेंटल मैच्योरिटी और फिज़िकल मैच्योरिटी में फ़र्क है। अब फिज़िकल मैच्योरिटी अगर बच्ची की आ गई है तो वो मेंटल मैच्योरिटी नहीं भी तो सुई जुरे से अपनी शादी कर सकती है। ओके। अब यहाँ पे भी ये जो आपने आइडिया फ्लोट किया मेरे ख्याल में ये वर्केबल आइडिया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। अब एक बच्चा है, उसके पेरेंट्स के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, या खुदा न खास्ता वो है ही अकेला बच्चा, बाप की डेथ हो गई है, अब उसके साथ अगर ये सलूक करेंगे तो वो अभी तो सिर्फ उसके 1-2 दिन रह के आ गया, तो अभी इस पूरे के पर्चे की, उस पर्चे में उसने 1.5-2 साल अभी ट्रायल भुगतना है। अल्लाह अकबर। अभी कोर्ट तो कचहरियां, वकीलों के खर्चे, हर महीने उधर जाना, वकीलों के खर्चे, तो वो नतीजा क्या निकलेगा कि आने वाले वक्त में वो खुद क्रिमिनल बनने की कोशिश करेगा, जान छुड़ाऊंगी मैं, सिस्टम हो जाएगा। तो जो क्रिमिनल्स हैं उनको आप पकड़ नहीं रहे। ये अभी आज जो DSP कराची में पकड़ा गया कामरान डकैती जो डकैट है, आपने उसको, दुख की बात यह है कि बच्चों की रस्सियां बांध के और हाथकड़ियां लगा के पेश कर रहे हैं। ये आज की बात है जी।
वो जो डीएसपी उसको अपने प्रोटोकॉल के साथ पेश किया। हाँ, खुला डुल्ला वो समय पेश से हुआ बाहर है। पुलिस आप साथ इतनी लग रहा है प्रोफेसर जैसे को सीएम पकड़ते पेश हुआ है हैं। खुद। 2018 में आपको याद होगा कि हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी, उनको हथकड़ी लगा के पेश कर दिया, फिर चीफ जस्टिस ने नोटिस लिया। अब क्रिमिनल्स जो हैं, जो डकैत हैं, उनको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, जो इनोसेंट शहरी है उनके साथ आप मिसबिहेव कर रहे हैं, सारा कानून इकट्ठा करके उनके ऊपर डाल रहे हैं, सारा मलबा ही उधर गिरा दिया। और जो बात अभी एक और आपने की थी वो बहुत ज़रूरी है, बच्चे को उस वक्त तक मार का डर है जब तक आप उसको नहीं मारे। जब आपने उसको मार लिया, उसका डर उतर गया, फिर वो बुरी बात है, वो आगे उसकी लिमिट कोई नहीं कहाँ तक जाएगा। आपने उन बच्चों को जुल्म ये किया कि उनको थाने कचहरी पुलिस का डर उतार दिया। और हमारी पुलिस जो है माशाल्लाह, जिसकी जितनी ट्रेनिंग है, सीएसपी तबके को छोड़ दें, उनके मरायल उनकी बैठना बैठना डिफरेंट है। बाकी जो नीचे वाला तबका है वो एक बात के साथ कितनी गालियां देते हैं, एक बात के साथ कितना वो बच्चों के साथ जो हो रहा होगा। हाँ, यही कहने लगे, यही कुछ वो बच्चों के साथ करते हैं। और वो बच्चे जो 2-3 दिन वहाँ रह के आएंगे, वो घर आके और वो स्कूल में क्या करेंगे। और ये तो एक एस्पेक्ट है। दूसरे, अब स्कूल वाले क्या कहेंगे, ऐ फड़िया गया सही भाई, हाँ, वो एक जेल में रह के आया। अब उस बच्चे को बुली किया जाएगा, स्कूल में बुली करेंगे। आपने उस बच्चे को मॉरली वो घसीट के 1-1 साल पीछे ले गए, सोसाइटी में आपने उनको कॉर्नर कर दिया, नुक्कड़ में लगा दिया। अब वो बच्चे खुद फील करेंगे कि हम जो है, हम शूदर हैं, हम इन जैसे नहीं हैं। जो हम कल थे ना, जैसे एक बंदा जुर्म करके आता है ना, या उसको सजा हो जाती है, तो वो अगर उसने हार्डन क्रिमिनल नहीं तो वो थोड़ा थोड़ा इंटिमिडेटेड, तो आंखें नीची रखता है। तो अब ये बच्चे जो है ना, वो बेचारे उस कंडीशन में आ जाएंगे। अब बावजूद दो ऑप्शन है, ये दो सूरत हाल पॉसिबल है यहाँ पे। या तो ये बच्चों की आंखें सोसाइटी में नीची रहेंगी, ये थोड़ा सा लेफ्ट ओवर, थोड़ा सा फील करेंगे कि निगलेक्टेड, या फिर ये इतने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हम तो जेल से हो हैं, हम तो हवालात से हो गए, हम तो अब ये एक ओवर कॉन्फिडेंस में चले। ये वर्स्ट फॉर्म है के लिए सबसे डेट्रीमेंटल, सबसे खतरनाक। यस। जो बच्चा इस उम्र में ये डिसाइड कर लेगा कि नहीं, मैंने अब जो है ना कानून को ब्रेक करना है, मैंने करके फेस करके आ गया। उसने पहले, जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि वायलेशन है बेसिकली ना, वायलेशन है। पीपीसी की दफात इसमें नहीं लगती, पीपीसी की दफात उस वक्त लगती हैं अब जब इसकी एग्रावेटेड फॉर्म आ जाएगी, जो अभी ये अफनान वाले केस में है, वो एग्रावेटेड है। ये वायलेशन है, इस पे दरगुजर करनी चाहिए। और पुलिस को ये भी देखना चाहिए कि उनके भी बच्चे हैं। सोसाइटी सिर्फ इसका नाम नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में मार के, अगर आपसे कोई मशवरा लेता है तो आप ये सोचें कि मैं अगर उस जगह पे होता, अपने आप को उस जगह पे रख के देखें, तो फिर उसको मशवरा दें। आज का वाकया सफदर भाई, मैं बदकिस्मती की बात यह नाजरीन कि मैं आज गाड़ी खुद चला रहा था, मैं अस्करी 10 के बाहर से गुजर रहा हूँ, ऑफिस आ रहा था, तो मुझे बड़ी स्पीड में एक हूटर वाली गाड़ी ने, जो ब्लू बत्ती वाली गाड़ी है, उसने ओवरटेक किया। रूटीन में ओवरटेक किया, मैंने कहा कि सरकारी अफसर होगा, जल्दी में जा रहा होगा, और गाड़ी भी ये करोला टाइप थी। अगले इशारे पे आके, आगे नाका आता है, स्क्रीन 10 से गुजरे, आगे लेफ्ट करें तो इशारा आता है, इशारे के ऊपर आगे गाड़ी वो स्लो हुई है, सारी स्लो हुई है, तो वो साहब भी मेरे साथ आ गए, और वो माइनर था, बच्चा था। अब मैं गाड़ी खुद चला रहा था, मैं उसकी वीडियो नहीं उस टाइम के ऊपर बना सका कि बाकी लोगों के साथ तुम लोग क्या जुल्म कर रहे हो यार, ए देखो ਤੁਹਾਡੇ अपने बच्चे सरकारी गड्डियां ने हूटर ला के गड्डी भजाई भी फिर रहे हैं, वो किसी नाके पे रुकेगी नहीं गाड़ी, क्योंकि सरकारी पट्टी लगी हुई है भाई। किसी को पता है कि सेक्रेटरी साहब की गाड़ी है, किसी एसएसपी की, किसी डीआईजी की गाड़ी है, उसको रोकना भी किसी ने। आई एम ऑलवेज देयर टू सपोर्ट लॉ, वी हैव टू सपोर्ट लॉ, अगर हम सोसाइटी में कुछ बेहतर चाहते हैं, कुछ के फर्दर ग्रोथ हो। बट एक चीज़ बड़ी बारीक सी है, उसको जो मुझे सफदर साहब ने और अली साहब ने समझाई आज, कि वायलेशन में और आगे उसके जो एग्रीवेशन आती है लॉ की, उसमें बड़ा डिफरेंस है भाई। ये वायलेशंस हैं, इनके ऊपर उनको वार्न कीजिए, इनके ऊपर उनके पेरेंट्स को वार्न कीजिए। इसकी एक प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ आपको। अगर लाहौर में जब से पतंगबाजी के ऊपर पाबंदी लगी है, अगर कोई बच्चा पतंगबाजी करते हुए पकड़ा जाएगा, उस बच्चे के ऊपर एफआईआर नहीं होती, उसके वालिदैन के ऊपर एफआईआर होती है। इसी किस्म का कोई मैकेनिज्म यहाँ पर भी बना लीजिए। ये जब अफनान वाला केस रिपोर्ट हुआ, तो इसके वालिद की जो पहली स्टेटमेंट हम तक आई, उसमें यह आई थी कि हम इसको रोकते रहे गाड़ी पे ना जाओ, हमने इसको मना किया गाड़ी पे ना जाओ, ये फिर भी चला गया। सो इस तरह वालिदैन को सिखा दीजिए, समझा दीजिए कि भाईजान, अगर आपका बच्चा किसी भी वायलेशन में कोई कानून तोड़ते किसी के नुकसान कर बैठेगा, तो जनाबे वाला आप सारे भी अंदर के अंदर होंगे। बच्चों का फॉल्ट नहीं है एट दिस टाइम, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट। मैं फिर से कह रहा हूँ, कानून तोड़ने वाले, वायलेशन करने वालों को मैं कभी सपोर्ट नहीं कर सकता, बट प्रॉब्लम एक है भाई कि इन बच्चों का पूरा करियर, इनकी ज़िंदगी का स्टार्ट है।
अभी तो जूनियर स्कूल हाई स्कूल के बच्चे हैं, इन्होंने कल को तालीम हासिल करने पाकिस्तान से बाहर भी जाना है, इन्होंने सरकारी नौकरियां भी लेनी है, इन्होंने प्राइवेट जॉब में भी जाना है, वहाँ पे भी करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको, आपका करेक्टर चेक चाहिए, जो पुलिस से सर्टिफिकेशन चाहिए। आप उनके करियर में 12-12, 15-15, 17-17 साल की उम्र में FIR डाल रहे हो यार, उनको मुलजिम नहीं सीधा सीधा मुजरिम बना रहे हो। वो जिस तरह सफदर साहब अभी बता रहे थे कि रस्सियां बांध के अदालतों में पेश कर रहे हो। सो ये वो एक खौफनाक सी सीरीज स्टार्ट हुई है हमारी सोसाइटी के अंदर, और एट वंस स्टार्ट हुई। मैं जहाँ से स्टार्ट हुई है मुझे उसके ऊपर आई डोंट हैव एनी कॉन्ट्रडिक्शंस और कॉन्फ्लिक्ट देयर। प्रॉब्लम कहाँ पे है, आप इम्प्लीमेंटेशन कैसे कर रहे हो। फिर वही बात, बारीक सी बात है, वॉलेशन है, उसके ऊपर दरगुजर करो, सिखाओ बच्चों को, आगे लेकर चलो। लेकिन येट अगेन उसमें रिस्पॉन्सिबल हम सब हैं। इससे पहले कि तब भी हम अगली स्टोरी की तरफ जाएं, अगली स्टोरी इससे भी ज़्यादा खौफनाक है कि अभी भी रेप हमारी जो सोसाइटी के हैं, अभी हमारे बच्चों के साथ जो अभी ज़्यादतियाँ हो रही हैं, वो आए दिन CM साहब चले जाते हैं, IG साहब चले जाते हैं उनकी फैमिलीज़ के, लेकिन उनको रोकने वाला अभी तक कोई बंदा नहीं है। जाते जाते पेरेंट्स के लिए कोई सफदर भाई और अली साहब, कुछ पेरेंट्स के लिए स्पेसिफिकली इस ट्रैफिक को और इसको लेकर कोई पैगाम है तो प्लीज़ वो दीजिएगा। उसमें जो अभी आपने केस कोड किया है पतंगबाजी वाला, इत्तेफाक से वो केस आज भी नेट पे बना है, तो उसमें भी मैं काउंसल था जी। और उस वक्त भी ये शुरू हुआ था कि बच्चों पे पर्चे ये हो, तो मैंने कहा था कि बच्चा अकेला कसूरवार नहीं है, उसके पेरेंट्स, उसके बड़े उसके साथ कसूरवार हैं। यहाँ से फिर लाहौर हाई कोर्ट ने उस पर एक्शन लिया था कि आप सिर्फ बच्चों को क्यों कर रहे हैं, पेरेंट्स को क्यों नहीं इन्वॉल्व कर रहे। तो वो एक अच्छा हो गया, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया, पेरेंट्स ने जिम्मेदारी का एहसास किया। तो आज देखें पतंगबाजी इक्का दुक्का होती खत्म खत्म होगी। यहाँ भी आपको वही मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। आप मैक्सिमम ये करें, बच्चे को छोड़ दो, उसे कहें कि तुम चले जाओ, उसकी मोटर बाइक रख लो, बाइक रख, पेरेंट्स को भेजो भाई। एग्जैक्टली, दिस इज द मैकेनिज्म। यहाँ से आप स्टार्ट करें, आप उस बच्चे को वार्निंग दें, रोज नामचा में लिख लें। अगर वो बच्चा फिर भी बात नहीं आता, फिर तो उसको एक आध वार्निंग दे के फिर दे दें बच्चा। अगर बच्चा को शौक ही है कि वो किसी सूरत बात नहीं आ रहा, तो फिर जरूर आप करें, फिर एक दो हवालात का चक्कर लगवाएं उनको, लेकिन रिकॉर्ड FIR नहीं, FIR तरीका करनी है उसका करियर। अली भाई कोई पैगाम? जी बिल्कुल, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का अपनों का ख्याल करें, उनसे दोस्ताना माहौल में उनको समझाएं, उनको कन्विंस करें। सिर्फ आप अथॉरिटी ना उन पर यूज़ करें, बच्चे रेबल हो जाते हैं। चाहे बच्चों को आपने जो रेप जैसे केसेस से बचाना है, उनको एजुकेट करें अपने, अगर या इवन के ये मोटरसाइकिल वगैरह या गाड़ियों वगैरह का भी आपने उनको डिसिप्लिन करना है, तो उनको समझाएं, उनको दोस्त बने, उनसे डिस्कस करें, बच्चा आपसे डिस्कस करे। और खुदारा इस सोच को छोड़ दे कि जुर्म करना या वायलेशन करना बड़ी अच्छी बात है। इस रोमांस से निकलें, अपने बच्चों के लिए अच्छे रोल मॉडल पोर्ट्रे करें और उनको अच्छे रोल मॉडल को फॉलो करने का बताइए। कटिंग यू यहाँ पे बदकिस्मती की बात यह है कि हमारे माशरे में जब जो नौजवान सियासतदान बहुत हिनियस क्राइम के बाद जेल से निकलते हुए, कोर्ट से निकलते हुए विक्ट्री का निशान बनाता है, तो हम उनको सोसाइटी को हीरो तो खुद से दे रहे हैं ना। हम खुद से उनको सिखाते हैं कि बेटे देखो इतना बड़ा जुर्म करके भी विक्ट्री का निशान बनाया और गाड़ी से निकल के हथकड़ियाँ खुल गई हैं, तो हम खुद से ये हीरोज तो खुद से बना के दे रहे हैं ना बच्चों को। एनीवेज प्लीज कंटिन्यू। जी बिल्कुल, लेकिन इसमें जी हमारे जो हीरोज हैं, हमारे रोल मॉडल हैं, वो ऐसे लोग होने चाहिए कि जो जुर्म ना करें। देखें, जुर्म करना इसमें कोई रोमांस नहीं है, कोई मर्दानगी नहीं है, ये एक गलत चीज़ है। जो नॉर्मल लोग हैं, सेहतमंद लोग, उसके अलावा जो ताकतवर और कर्जियस लोग हैं, वो अपने आप को जुर्म से रोकते हैं। जुर्म करना, गुस्से जज्बात में आके करना आसान काम है, कमजोर ज़हनों की निशानी है। जहन की ताकत, आपकी शख्सियत की ताकत इसमें है कि आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करें, आप एक अच्छे शहरी बने। इस चीज में आपकी इज्जत है। असल रोमांस ये है, असल रोमांस ये जो जुर्म करना, इससे कोई आप अच्छे नहीं लगते। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अगली स्टोरी एक फिर माइनर रेप की है। मतलब उसमें क्या कहे बंदा, मुझे तो स्टोरी करते हुए भी दिल नहीं करता कि मैं आप तक डिलीवर भी कर सकूं या आप तक पहुंचा भी सकूं। CM साहब भी चले गए हैं, 2.5 साल की बच्ची है, 15 साल का रेपिस्ट है। पता नहीं कितनी ज़ैनब वाले इंसिडेंट जो है रोज़ पूरे पाकिस्तान से रिपोर्ट होते हैं। हम चीखते चिल्लाते हैं, अपने बच्चे नज़र आते हैं, यार ये भी तो हमारे बच्चे हैं, दिस इज आवर सोसाइटी, हमारा माशरा है। बट इवेंचुअली समझ नहीं आ रही कि हाउ टू पुट अ फुल स्टॉप टू ऑल दिस। एनीवेज, एक छोटी सी ब्रेक के बाद चकवाल में भी इसी तरह का वाक़या मदरसों में रिपोर्ट हुआ है। हमारे कलीग हैं, बड़े माशाल्लाह बेहतरीन एंकर है, मियां इमरान अरशद साहब, वो कवर करके आए। मैंने उनको भी रिक्वेस्ट की है कि प्लीज़ आप भी स्टूडियो तशरीफ़ लाइए और हमें बताइए कि चकवाल में क्या हुआ। एक छोटा सा ब्रेक के बाद आप वापस आते हैं तो वो स्टोरीज डिस्कस करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह ब्रेक पे जाने से पहले मैं गोशगुजार कर रहा था आप लोगों के कि 2 स्टोरीज़ हैं जो जिसके ऊपर दिल पे हाथ रख के मैं बात करना चाहूँगा। कि सरगोदा से जो रिपोर्ट हुआ 2.5 साल की बच्ची और जो रेपिस्ट है वो 15 साल का है, काशिफ गिरफ्तार हो गया। वैसे CM साहब भी गए हैं वहाँ पे, मोहसिन नकवी साहब भी गए हैं और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर साहब भी वहाँ पर गए हैं। दौरे इन चीज़ों का सलूशन नहीं होते, लेकिन चलें कम से कम फैमिली के ज़ख्मों के ऊपर मरहम ज़रूर रखने में मदद मिलती है। इससे भी ये बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा वाक़या है। किसी भी माइनर का, किसी भी कहीं पर भी रेप का या जबर का जब लफ्ज़ आ जाएगा तो बहुत बड़ी स्टोरी होती है, बहुत बड़ा वाक़या होता है। ऐसा ही एक वाक़या चकवाल से रिपोर्ट होता है। वहाँ पर एक मदरसे के अंदर 15 बच्चों का, 2 साहिबान, मैं वो मौलवी वाला लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं करना चाहता, फिर हमारे वो भाई हमारे पीछे चढ़ जाते हैं आके। 2 असातिज़ा 15 बच्चों के रेप के इन्वॉल्व। और इस स्टोरी क्या है सारी की सारी, मेरे कलीग, मेरे भाई मियाँ इमरान अरशद साहब खुद गए थे वहाँ पे, कवर करके आए हैं। इस सारे जो दिलखराश तरीन वाक़या है, इसमें एक चीज़ बहुत पॉजिटिव हुई है, वो पहलू जिसको सुन के मुझे बहुत खुशी हुई है। वहाँ के DPO हैं कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद साहब। उन्होंने क्या किया है, कैसे स्टैंड लिया है, इसका सारा ड्रॉप सीन क्या हुआ है, उन बच्चों का क्या किया है, उन्होंने फैमिलीज़ के साथ कैसे कोऑपरेट किया है, वो सारी स्टोरी इमरान से ही सुनते हैं। और आपको स्टोरी का एंड जो है आई एम श्योर कि आप भी कैप्टन साहब को अप्रिशिएट करेंगे। जी इमरान साहब, सर थैंक यू वेरी मच जी। ये बड़ा तशवीशनाक मामला था, क्योंकि अमूमी तौर पर रेप के हवाले से जैसे आपने बात की, इंसिडेंट्स और हैपनिंग्स आती रहती हैं, बच्चों के हवाले से भी आती हैं, लेकिन इतना बड़ा क्लस्टर कभी नहीं आया था। तो हर पाकिस्तानी के लिए वो एक बहुत बड़ी तकलीफ की चीज़ थी। मसाजिद मदारिस से भी आवाज़ आती है, स्कूल कॉलेजेस से भी आती है। मैं इसको मसाजिद और मदारिस पर एक स्टिग्मे के तौर पर नहीं लेना चाहूँगा, मैं इसको एक एक्ट ऑफ इंडिविजुअल के तौर पर लूँगा कि ये हाफिज़ ज़िशान और हाफिज़ अंस जो हैं ये इंडिविजुअल्स थे। तकरीबन 2 महीने पहले ये मदरसा इनको हायर करता है बच्चों के हिफ्ज़ के लिए, और ये हिफ्ज़ करवाते थे। हाफिज़ ज़िशान जो है हमारी इतलात के मुताबिक वो बजाते खुद बचपन में रेप विक्टिम रह चुका हुआ था। मल्टीपल टाइम्स ये चीज़ें उसके साथ रही हैं हमारी इतलात के मुताबिक। अब करंट एपिसोड ये होती है कि 15 बच्चे सामने आते हैं और ये बड़ी ड्रामाई अंदाज में चीज़ें, मैं चाहूँगा कि आपकी कंप्लीट स्टोरी हमारे नाज़रीन इसमें कोई ऐसा मामला नहीं हुआ कि कोई FIR हुई और तमाम चीज़ें, क्योंकि अगर मैं खुशकिस्मती है विक्टिम्स की कि ये FIRs नहीं हुई, अगर ये मामला थाने पर चला जाता तो इनको रोल दिया जाना था, इनकी शनाख्त हर किसी के सामने आ जानी थी। आई हैव मेट द फैमिलीज। होता यूं है कि वहां के DPO साहब हैं, आपने नाम भी बताया, कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद साहब। I must pay tribute to him because he is the hero of Chakmal, but not only the hero of Chakmal, hero of our society, हमारी सोसाइटी का। और मैं ये कहूंगा कि हर पाकिस्तानी पुलिस ऑफिसर को एटलीस्ट इनको अपना उस्ताद मान लेना चाहिए। खुली कचहरी लगी हुई है जनाब, साइलिन अपनी तकलीफ लेकर आ रहे हैं। एक शख्स अपने छोटे भाई और अपने बच्चे के साथ इनके पास आता है और इनको आकर बताता है कि जी मेरा बच्चा फलां मदरसे में पढ़ता है, और वहां पर 2 टीचर्स जो हैं वो बच्चों के साथ ये गैर इखलाकी हरकतें और रेप के मामलात में इन्वॉल्व है, और मेरा बच्चा बजाते खुद विक्टिम है। DPO साहब फौरी तौर पर, जुमे का दिन है, जुमे की अजान आ चुकी हुई है, नमाज की 2 रकतें अदा करते हैं, और ये तमाम फैमिलीज ने मुझे बताया। उसी तरीके से अपनी गाड़ी में, किसी SP को नहीं कहा, किसी DSP को नहीं कहा, मुतलका SHO को नहीं कहा, मौके पर पहुंचते हैं, जाकर पूरे मदरसे को पुलिस कार्डन ऑफ करती है। DPO साहब बच्चों को अलहदा करते हैं, बच्चे डर जाते हैं, मौलवी साहबान सारे बाहर निकाल के सब मदरसे की इंतजामिया कहती है कि जी हमारे पास तो ना ज़िशान नाम का कोई बंदा है, ना ही हाफिज अंस नाम का कोई बंदा है। इनको इनके दफ्तर में बिठा दिया जाता है। बच्चों को DPO बजाते खुद आयाते कुरानी की रोशनी में काउंसिल करते हैं, उसके एविडेंसेस मौजूद हैं। बच्चे सहमे हुए और डरे हुए बैठे हुए हैं और वो पुलिस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। DPO बार बार हत्तुल इम्कान कोशिश करता है। 20 मिनट के बाद एक बच्चा हाथ उठाता है, बाकी बच्चों में हिम्मत नहीं हुई। जो विक्टिम्स थे वो नहीं बात करना चाह रहे थे। एक बच्चा हाथ उठाता है, उसकी उम्र गालिबन 12-1 साल थी। वो कहता है सर सबूत चाहिए, एविडेंस चाहिए। वो अपना कपड़ा हटाकर दिखाता है कि सर ये Z का निशान है जो चाकू के साथ मेरे जिस्म पर गूंदा गया है। इसी से हौसला लेकर दूसरा बच्चा अपना जिस्म दिखाता है, तीसरा, चौथा, 5वां, और ये कहानी 15 बच्चों तक चली जाती है। इसका मतलब 15 से ज्यादा भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन ये चीजें पॉसिबल हैं। अब जिस वक्त वो चीजें सामने आती हैं, DPO साहब उनसे फर्दन एक एक बच्चे से उसके साथ होने वाली हैपनिंग समझते हैं। तो 2 लोग सामने आते हैं, वही नाम जो खुली कचहरी में उनके सामने आए थे, हाफिज ज़िशान और हाफिज अंस के।
उसके बाद फौरी तौर पर इंतजामिया को बुलाया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि जी बंदे दे दें। इंतजामिया लैतो लाल से काम लेती है, फौरन बच्चों को सामने करवाया जाता है, इंतजामिया को बताया जाता है कि अगर आप बंदे नहीं देंगे तो इट विल नॉट बी एन एक्ट ऑफ इंडिविजुअल, आपकी प्रेमिसेस और आपकी इंतजामिया को मैं पहले अंदर फेंकूंगा। और फौरी तौर पर इंतजामिया लड़के बताती है, एक साहब जो है, बल्कि साहब कहते हैं, मैं माफी चाहता हूं पूरी जानवर कहिए, साहब क्या कह रहे हैं, एक रजील इंसान जो है उसका पता रावलपिंडी का मिलता है, दूसरे खबीस इंसान का जो पता है वो मिलता है मियां वाली का, और रिकॉर्ड टाइम में तकरीबन 8 घंटे के अंदर अंदर मियां वाली से भी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और रावलपिंडी से भी। आप डिस्टेंस जानते हैं कितना डिस्टेंस है। ये होती है विल ऑफ द स्टेट। जब स्टेट काम करने की ठान ले तो किसी की ऐसी की तैसी। अब होता यह है कि पहले डीपीओ साहब बच्चों को, उनकी फैमिलीज को पसे पर्दा रखते हैं, उसके साथ साथ बच्चों का फौरी एडमिशन अपनी पुलिस फंड से और अपनी जेब से, मांगा तांगा नहीं। सीएम साहब आपको पता है वहां गए थे, और बड़ी माजरत के साथ कहूंगा, सीएम पंजाब का राजा, तख्त पर बैठने वाला शाह, बड़ी माजरत के साथ सिर्फ वहां जाकर दिलासे देकर आए, उन फैमिलीज के लिए कख नहीं किया। लेकिन डीपीओ ने किया, जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन डीपीओ ने ये किया। डीपीओ ने उनको डिस्ट्रिक्ट पब्लिक स्कूल चकवाल में उनके एडमिशंस करवाए, पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी फोर्स को भेजा कि किसी बच्चे के साथ कोई स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए। स्कूल को रिक्वेस्ट की, टीचर्स की काउंसलिंग की। उसके बाद डीपीओ ने अगला काम यह किया कि इन तमाम बच्चों की फैमिलीज के लिए, उनके बच्चों के लिए तहाइफ भेजे। और मैं फैमिलीज और बच्चों से मिलकर आया हूं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, वो यहां पर नहीं है, दे आर राइट नाउ हियर। उनको इस चीज का भी अंदाजा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हमारा मजहबी तबका, मैंने बहुत क्लियरली ये बात की थी कि इट इज एन एक्ट ऑफ इंडिविजुअल, लेकिन मुझे खतरा ये है कि ये इट विल बी नहीं रहा ना एक्ट ऑफ इंडिविजुअल, जो चकवाल में बाद में हो रहा है, इट इज नॉट एक्ट ऑफ इंडिविजुअल एनी मोर। सर ये रहेगा नहीं। वजह क्या है कि जिस मस्जिद में, जिस मदरसे में मैं गया, मैंने वहां जाकर देखी, मैंने वहां पर इस्लामाबाद से भी साहिबान को देखा, मैंने वहां से पिंडी से भी देखा, मैंने जनूबी पंजाब से भी देखा, और वहां पर महाजाराई की सिचुएशन थी। मुझे उनको रिक्वेस्ट करके वहां पर बात करनी पड़ी, उन्होंने मुझसे बात नहीं की। हो क्या रहा है, वो फैमिलीज को प्रेशराइज कर रहे हैं, बैकआउट कर, और उनको ये बता रहे हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ आप जा रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है बात कहते हुए कि आप अमीन हैं, आप मुतवल्ली हैं, मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास है। अगर ये खबासत हो गई और जालिम बच निकला, मजलूम बगैर इंसाफ के रह गया, तो मैं अल्लाह के हजूर गवाही दूंगा कि ये साहिबान जो मसाजिद के अमीन थे, बदकिस्मती के साथ ये प्रोटेस्ट करने की धमकियां देते हैं कि हम पूरा शहर बंद, मौलवी साहिबान, हाँ जी, मेरे सामने ये चीजें हुई हैं। उस डीपीओ का और वहां की पुलिस का कसूर बना रहे हैं कि आपने खबीस और रजील लोगों को पकड़ा क्यों है। मतलब ये, और वो आपके सामने मान रहे हैं, मेरे सामने ऑन कैमरा मान रहे हैं। वो पता है क्या कहते हैं, बता दूं जी प्लीज। अंश कहता है कि मैंने सिर्फ बोसो किनार किया था और गोद में बिठाता था, मैं प्यार करता था बच्चों से। आप इमेजिन करें, अनबिलीवेबल। ये ऐसे रजील लोग हैं, इनको इनके सगे भाइयों के बच्चे ना कोई इस तरह बैठने दे, और वो जिशान ने तो एडमिट भी किया। और जिशान जो है, हाफिज जिशान, उसने एडमिट किया है और उसकी पुरानी हिस्ट्री मौजूद है इस हैपनिंग की। आई डोंट वांट कि कोई स्टिग्मा किसी रिलीजियस सेक्ट पर या किसी रिलीजियस क्लैरिटी पर लगे, क्लियर कर देते। इट इज एन एक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। नालायकी कह रहा है सब। एक सेकंड, मदरसे के इंतजामिया ने क्या जुल्म किया? उन्होंने जुल्म यह किया है कि 15 बच्चों के साथ होने वाली हैपनिंग उनके लिए कोई माने नहीं रखती। नहीं, रुके यहाँ पे मानी रखती थी तो इन दोनों को टर्मिनेट कर दिया गया था। रिपोर्ट होने से पहले नौकरी से निकाल दिया गया था। नहीं बताया उनको, पुलिस को नहीं बताया। इंटरनली जब ये रिपोर्ट हुआ है, मदरसे में इंटरनली रिपोर्ट हुआ है, पेरेंट्स ने बात की, बच्चों ने बात की, तो उन्होंने दोनों मौलवी निकाल दिए, दोनों हाफिज साहबान जो थे इनको बच्चे निकाल दिए। मैं आपको बता रहा हूं, डीपीओ को स्टेटमेंट देने के बाद बच्चे निकाल दिए, इसीलिए तो बच्चों को डीपीएस में दाखिल करवाया है। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्चों की जिंदगी ट्रैक पे आ गई। वो इन जानवरों मैं दस्तबस्ता दरखास्त कर रहा हूं स्टेट से कि आप उलमा के साथ बैठे। इट इज नॉट एन इशू ऑफ सेक्टेरियनिज्म। ये मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का नफाज है। तमाम मदारिस को रियासत के एसओपीज के मुताबिक लाया जाए। ये रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड मदारिस जो जिनका पता ही नहीं यार वहां पर कौन क्या कर रहे हैं,
और फिर धमकी है उसके लिए कि आपके ये बंद नहीं कर सकते। सफदर भाई, इस पर लॉ हमारा क्या कहता है? सर अगर आप देखें इस तरह की सबसे पहले तो हमने सबने मिलकर डीपीओ को अप्रिशिएट करना, व्हाट ही हैज डन। मेरे he has done brilliant सर job. मर्द का बच्चा है सर, he has done brilliant इतना job. मैंने नहीं अच्छा देखा काम पहले कोई। मैंने अभी पहले भी बात की थी, जो पुलिस का तबका करता है, मैंने उस वक्त भी अल्फाज PSP का कहा लफ्ज़। CSPs जो हैं वो जिम्मेदारी का एहसास करते हैं, वो फिल्थी लैंग्वेज भी यूज़ नहीं करते। तो मेरी बात सच साबित हुई तो मैं DPO साहब को सलूट पेश करता हूँ कि जिन्होंने आउट ऑफ द वे जाके इन बच्चों के करियर को सेव किया, एक नेक नामी की, एक स्टेट में जो विद इन स्टेट बनी, कॉन्फिडेंस आया ना, कुछ कॉन्फिडेंस आया। जी जी, एक फिक्रा, डीपीओ साहब पिंडी से बकायदा साइकेट्रिस्ट मंगवा रहे हैं ताकि इन बच्चों की काउंसलिंग हो सके। सर बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक साइकेट्रिस्ट जी हम भी देंगे, ऑनर कह रहे हैं। अली अजमल साहब भी हमारी तरफ से जी, हम ऑनर कह रहे हैं डीपीओ साहब को कि अगर इनकी हेल्प भी चाहिए होगी तो इंशाल्लाह ये भी कोऑपरेट करेंगे। जी सॉरी सफदर भाई, सॉरी जी। आप देखिए, इससे पहले जो है इस तरह के जो जराइम थे उनकी सजाएं बहुत थोड़ी थी, लेकिन ज़ैनब जो केस हुआ था जिसका आपने भी पहले जिक्र किया, उसके बाद इनके जो है ना सज़ाएं और ट्रायल जो है ना इनको स्पीडी किया गया, इनको डिफरेंट तरीके से डील किया जाने लगा। अब अगर ये जो एविडेंस हमारे पास मौजूद हैं, देखें जो बच्चे की गवाही है उस पर पूरी दुनिया पे कानून क्लियर है। ये बात आम लोगों को शायद नहीं पता कि अगर कोई छोटा बच्चा है, माइनर है, तो वो जो भी एक दफ़ा बात कह देगा अनटिल और अनलेस वो ट्यूटर्ड ना हो, और अगर वो कोई भी बात कहेगा तो उसको सैक्रोसेंट समझा जाएगा, उस पर कोई रिपोर्ट नहीं ली जाएगी, उस पर मेडिकल नहीं करवाया जाएगा, उस पर कुछ भी नहीं करवाया जाएगा। जो बच्चे ने कह दिया वही फैक्ट है। बच्चे ने कह दिया क्योंकि वो नेचर है, वो प्योरिटी है, और उसको झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। झूठ बोलने का उसके खिलाफ, उसके अंदर वो मवाद नहीं है, मोटिव नहीं है, कोई तुक नहीं बनता। इनको चाहिए कि इन्होंने सोसाइटी सारी को टेरराइज कर दिया है, इन्होंने इस्लाम के नाम पे दब्बा लगा दिया है, इन्होंने इस्लामी तालीमात के नाम पे दब्बा लगा दिया है, इन्होंने कुरान की तालीम को जो है नाउज़ुबिल्लाह उसके साथ खिलवाड़ किया है। इन पे किसी भी तरीके की कोई लीनियंसी नहीं। इस पे मैंने जैसे पहले केस में आपने कहा, मैंने उस पर भी एक दिन पहले एक टीवी चैनल पे बताया था, जब उस वक्त ये 302 और 780 नहीं लगी थी, तो मैंने कहा था ये 302 और 780 का केस है, वो कल लगी हैं। मैं इस पे भी कहता हूँ कि इस पे 780 लगनी चाहिए, ये 780 का केस है। 780 को आराम से पढ़ेंगे। एंटी टेररिज्म, इन्होंने टेरराइज किया पूरी सोसाइटी को, बिल्कुल किया, बिल्कुल किया। उन बच्चों की 15 फैमिलीज को नहीं किया। लगना चाहिए यही अल्लाह के नबी, अल्लाह के घर को पामाल किया। इमरान भाई अगली यही बात कहने लगा था, इन्होंने कुरान के साथ खिलवाड़ किया, नाउजुबिल्ला, जो हमारा ओढ़ना बिछोना है। मेरे माँ बाप, मैं खुद नबी पाक की नलायन मुबारक पे कुर्बान जाएं, इन्होंने कुरान के साथ ये खिलवाड़ किया। ये अपने आप को हाफिज कहलवा रहे हैं। इनके नाम पे एक तो पहली बात है, कोई इनको हाफिज ना कहे, मेरी रिक्वेस्ट है। हाँ, ये शान कहें और नहीं है, बिल्कुल। ये सोसाइटी का नासूर हैं, ये खन्नास हैं, बिल्कुल, और इनके नाम उसी तरीके से लिए जाने चाहिए। इनका जिशान और अंश भी नहीं नाम लिया जाना चाहिए इनके। तो दूसरी बात ये है कि इन बच्चों के बयान पे इनकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन सबको समझ आ रही है क्या कैसे होती है। सफदर भी यहाँ पे रुक जाए जरा, एक मोमेंट फील कीजिए कि उस बच्चे को जब कॉन्फिडेंस दिया गया कि बेटे तुम सेफ हो, तुम सिक्योर हो, मैं तुम्हारे, जब डीपीओ ने दिया है वो, कि जब वो कॉन्फिडेंस दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कुछ नहीं होता, उससे पहले इन क्या बंदा इनको कहे, इतना कितना फ्राइटन किया होता उन बच्चों को कि बोलने पे रेडी नहीं थे। वो बताना नहीं चाहते थे कि हमारे साथ क्या जुल्म हो गया, क्योंकि इतना डराया गया, इतना धमकाया गया था। फियर है, मैं बताता हूं सर, नहीं बता सकते सर, मैं माजरत में रहती है। यहाँ एक बात इमरान भाई ऐड कर लूं, मैं आज भी कहता हूं कि जब तक ये मदरसा सिस्टम इसको प्रॉपर तरीके से, जिस तरह स्कूल नहीं होता, स्कूल की यूनिवर्सिटी की तरह नहीं होता, ये इस तरह के सो कॉल्ड उस्ताद, सो कॉल्ड जो रेपिस्ट हैं, ये अगर बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चों के साथ सोएंगे, तो ये कभी भी नहीं हो सकता। उसमें प्रॉपर सेग्रीगेशन होनी चाहिए, बच्चों के रूम जो है अलहदा होने चाहिए, सर्टेन टाइम स्टडी का होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरास होने चाहिए हर जगह के ऊपर, हर जगह। रात के वक्त, शाम के बाद किसी इस तरह के सो कॉल्ड उस्ताद की, सो कॉल्ड मुबल्लग की, सो कॉल्ड जो रिलीजन बेच रहा है, उसकी एक्सेस नहीं होनी चाहिए हॉस्टल की तरफ, ताकि ये बच्चे सेफ हो सके। हमारा बच्चे, आज के बच्चे हमारा कल का मुस्तकबिल हैं, ये हमारा असासा है, ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमारा सब कुछ है।
इन्हीं में से सब हमारे आने वाले वक्त में जितने भी अच्छे लोग हैं वो वही आने पैदा इन्हीं में से होने हैं। मुफ्तियाने दीन भी निकलेंगे, दीन सिखाने वाले भी निकलेंगे, इन्हीं Exactly, बच्चों में से निकलेंगे। हमारा दीन तो इतना, इस्लाम मजहब तो एक रोमांस है, एक प्यार है, एक नेचर है। आप उसके साथ रहते हुए इतना अननेचुरल ऑफेंस कर रहे हैं। बच्चे जो फूल की मानंद है आप उनको मसल रहे और हैं। फिर इसमें आप सबसे सोसाइटी का जो हुस्न है उस हुस्न सफदर को भाई मांग कर रहे सबसे हैं। खौफनाक चीज इस सारे इंसिडेंट के अंदर पता है क्या है? कि वो खुद एडमिट कर रहा है हाँ जी। कि मैं ये हरकत नहीं करता था, ये करता था। वो खुद एडमिट कर रहा है, मतलब नहीं, वो और उनके झूठ लिए बोल रहा नॉर्म है ये। वो झूठ बोल रहा है, वो सारा कुछ ही वो करता अपने है जुर्म जो को बच्चे- छोटा और फिर कर रहे हैं। प्रोटेक्ट Yes. करने वाले लोग साथ खड़े हुए ना, मौलवी साथ खड़े हुए हैं कि हम बंद कर वो देंगे, शहर 109 बंद में कर आने चाहिए, कानून मौजूद है बेशरम इसमें। लोग, बेशरम। वो जो इसमें- उसके साथ इसमें- उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो उसके साथ है, उनको ये डर है कि हमारा नाम भी कल को आएगा। एक्सपोज हो जाएंगे हम भी मैं साथ राय खड़े। साहब उनको कॉन्फिडेंस की 109 में आपने एक रखना बात चाहिए। की थी। अगर भुट्टो को 109 में फांसी हो सकती है तो रेपिस्ट को क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए जी। कॉन्फिडेंस की आपने बात की थी, मैं बताता हूं। डीपीओ ने जिस वक्त इनकी काउंसलिंग शुरू की तो बड़ा प्रॉब्लम यह था कि एक बच्चे का तो वालिद और चचा साथ थे, बाकी बच्चे इस चीज से डर रहे थे कि मेरी मां को पता ना चल जाए, मेरे बाप को पता ना चल जाए। वो उल्टा यस, दिस इज व्हाट द गैप बिटवीन किड्स एंड द पेरेंट्स इज। इसमें मैंने अगले और दिन भी DPO ने बात उनको की काउंसल है, करके- इस पे मैंने अगले दिन भी बात की है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? गुर्बत। पेरेंट्स इन बच्चों को जाके वहां छोड़ के आ जाते हैं कि और follow up नहीं जिम्मेदारियां करते। फॉलो अप नहीं करते। अली अजमल साहब, यहाँ पे साइकी क्या कहती है? मैं बच्चों की छोड़ दें, बच्चों पे मतलब डीपीओ साहब ने जो किया इज डन अ ब्रिलियंट ट्रेमेंडस जॉब इज डन। इन मौलवियों का क्या करें इस तरह का? देखें इसमें देखें एक चीज तो देखें आप, इनकी जब हम मेंटेलिटी की बात करते वही हैं बात तो अब ब्रेक में मुझे इसको बता रहे थे कि खुद रेप विक्टिम होगा। आप जी ऑब्वियसली अब ये खुद रेप विक्टिम अगर होगा भी तो ये जस्टिफिकेशन तो नहीं है कि आप नहीं है, करते बिल्कुल जाओ नहीं है, दूसरों के बिल्कुल साथ। नहीं है। इसमें हमने देखना ये है जी कि ये बिल्कुल ये जिनसियत की बात नहीं, ये दरिंदगी की बात है। क्योंकि ये ऐसे लोग जो हैं ये बिल्कुल ज़हनी तौर पे दरिंदे इसलिए हैं कि बच्चों के साथ रेप, कब्रों में मुर्दे महफूज नहीं है, जिनको हम सोच के घिन आती है कि ऐसा काम सोचते हुए ये लोग कर जाते हैं, और ये ज़हनी तौर पे दरिंदे हैं और इनका कोई भी इंसानों के जैसा तो इनका कोई माइंड रह ही ना गया। अब दूसरी बात यह कि इनको किसी किस्म का लॉजिक जनाब इन पे माने दरिंदे भी ऐसे नहीं, बिल्कुल वो भी दरिंदे भी अपने बच्चों का ख्याल करते हैं। इनका इंसानों जैसा दिमाग तो रह नहीं गया, इन पे कोई लॉजिक असर नहीं करता, जैसे इनके बचाने वालों पे भी लॉजिक असर नहीं करता। यकीनी बात है इन पे सिर्फ जो दरिंदों को जैसे सजा दी जाती है उन पे सिर्फ यही लॉजिक असर करता है। एक तो बात यह है। दूसरी एक मैं क्विकली एक बात आपको बताता चलूं, देखें ये हमारे पेरेंट्स पे भी जिम्मेदारी और माशरे पे भी आती है कि अपने बच्चों का खास तरह से ख्याल रखें। अब हमारे घर में अगर कोई नगदी कोई सोना पड़ा है तो बड़ा छुपा छुपा के रखते हैं। बच्चों को ना खुला छोड़े, इनसे पूछे, इनका ख्याल करें, बेटा कहां से आए, किसने क्या कहा, गुड टच किया, बैड टच किया, बच्चों को सिखाएं और इनसे ओपन हो, इनका ख्याल रखें। यकीनी तौर पे आप ख्याल रखते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम सॉरी आज वक्त खत्म हो गया, इसके ऊपर फॉलो अप शो भी करेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं डीपीओ साहब को भी शो में लूं, बिकॉज मुझे तो यकीन मानने के समझ नहीं आ रहा कि ये पंजाब पुलिस ही है वाकई में यार। इज ही फ्रॉम पाकिस्तान और पंजाब पुलिस। एनीवेज अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।